हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन का सिक्स चैप्टर डिसीजेस ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसकी सीरीज स्टार्ट होती है G00 to G99। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोगों को इस चैप्टर की बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। इसलिए हम लोग इस चैप्टर को भी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ स्टार्ट करते हैं। सफिक्स वर्ड प्लेजिया। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है सफिक्स वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स वर्ड क्या होता है। सफिक्स वर्ड प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस और स्ट्रोक। पैरालिसिस यानी जो हमारे बॉडी में किसी पार्ट को वीकनेस आता है या वो पार्ट नम होता है, उसे हम बोलते हैं पैरालिसिस। ओके, हम अभी इसे एग्जाम्पल के साथ टर्मिनोलॉजी के साथ देखते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है मोनोप्लेजिया। मोनो प्लस प्लेजिया। प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस, मोनो मीन्स वन। पैरालिसिस ऑफ द वन लिम्ब और वन लेग और वन आर्म। ओके, किसी एक एक्सट्रीमिटीज़ को मीन्स आर्म को हो रहा है पैरालिसिस तो उसे बोलेंगे मोनोप्लेजिया। लेग, किसी एक लेग को हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे मोनोप्लेजिया। देन डायप्लेजिया। डाई प्लस प्लेजिया। डायप्लेजिया मीन्स is a conditions that causes stiffness, weakness or lack of mobility in muscle groups on both side of the body। जैसे मोनोप्लेजिया में एक साइड पे, एक वन आर्म पे पैरालिसिस होता है तो उसे हम मोनोप्लेजिया बोलते हैं। सपोज टू आर्म में या टू लेग्स में पैरालिसिस होता है तो उसे हम बोलेंगे डायप्लेजिया। देन हेमीप्लेजिया। हेमी प्लस प्लेजिया। हेमीप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। ओके, ह्यूमन बॉडी की एक साइड पे पूरा पैरालिसिस होता है, उसे बोलते हैं हेमीप्लेजिया। देन पैराप्लेजिया। पैरा प्लस प्लेजिया। पैराप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ बोथ लेग्स। ओके, दोनों लेग्स को पैरालिसिस होता है तब उसे हम बोलते हैं पैराप्लेजिया। देन क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्री प्लस प्लेजिया, इसे हम टेट्राप्लेजिया भी बोलते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज़ बिलो द नेक। ओके, पूरे चारों एक्सट्रीमिटीज़ को पैरालिसिस होता है, उसे हम क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हो गए अभी इस चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जिसके बेस पे हम लोगों को इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस देखना है। लेट्स गो। ओके, फर्स्ट पॉइंट है डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट साइड। डोमिनेंट यानी डिफ़ॉल्ट राइट हैंड के लिए, सपोज राइट हैंड अफेक्ट हुआ है तो डिफ़ॉल्ट हम डोमिनेंट कंसीडर करते हैं, और सपोज लेफ्ट हैंड अफेक्ट हुआ है तो नॉन डोमिनेंट साइड हम लोग डिफ़ॉल्ट कंसीडर करेंगे। और सपोज पेशेंट एम्बिडेक्स्ट्रस है यानी दोनों हाथों से वर्क कर रहा है, कर सकता है, तो हम लोग एम्बिडेक्स्ट्रस पेशेंट के लिए भी डोमिनेंट डिफ़ॉल्ट कंसीडर करते हैं। ओके, यही यहाँ पे गाइडलाइन है। और यहाँ पे G81 हेमीप्लेजिया और हेमीपैरेसिस, और उसके सब कैटेगरीज है G83.1, G83.2 और G83.3। ओके, देन नेक्स्ट पेन कैटेगरी G89। फर्स्ट पॉइंट जनरल कोडिंग इंफॉर्मेशन। कोड्स इन कैटेगरी G89 पेन नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड may be used in conjunction with codes from other categories and chapter to provide more detail about acute or chronic pain and neoplasm related pain unless otherwise indicated below। ओके, अभी सपोज मेडिकल रिकॉर्ड में पेन दिया है, सो हम मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि G89 कोड ही करेंगे, क्योंकि G89 का डिस्क्रिप्शन बोल रहा है पेन नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। मोस्ट ऑफ द पीपल ये गलती कर सकते हैं, इसीलिए ये गाइडलाइन है। इफ़ द पेन इज़ नॉट स्पेसिफाइड एज एक्यूट और क्रोनिक, पोस्ट थोरेक्टोमी, पोस्ट प्रोसीजरल और न्यूप्लाज्म रिलेटेड कोई भी, सो इस टाइम पे हम लोग G89 कोड नहीं कर सकते। ये है इस चैप्टर की गाइडलाइन। एंड सेकंड गाइडलाइन, अ कोड फ्रॉम कैटेगरी G89 शुड नॉट बी असाइंड
अभी यहाँ पे भी G89 कोड नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? इफ़ द अंडरलाइंग डायग्नोसिस इज नोन, अनलेस द रीज़न फॉर द एनकाउंटर इज पेन कंट्रोल मैनेजमेंट एंड नॉट मैनेजमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन। ओके, इस समय पे भी हम लोग G89 कोड नहीं करेंगे। देन when an admissions or encounter is for a procedure aimed at the treating the underlying condition, for example spinal fusion, kyphoplasty, a code for the underlying condition, for example vertebral fracture or spinal stenosis, should be assigned as the principal diagnosis. No code from category G89 should be assigned. Okay, देन फर्स्ट पॉइंट है कैटेगरी G89 कोड्स एज अ प्रिंसिपल और फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस। ओके, ये भी पॉइंट सिंपल है। हम प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था कि प्रिंसिपल डायग्नोसिस एक्चुअली कैसे देते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट है कैटेगरी G89 कोड्स एज अ प्रिंसिपल और फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस। ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं। 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि रीज़न फॉर इनकाउंटर। ओके, जो भी रीज़न फॉर इनकाउंटर रहेगा उसे हम प्राइमरी और प्रिंसिपल और फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस कंसिडर करेंगे, और जो अंडरलाइन कॉजेस है उसको हम सेकेंडरी देंगे। देन नेक्स्ट है व्हेन अ पेशेंट इज एडमिटेड फॉर द इंसर्शंस ऑफ अ न्यूरोस्टिमुलेटर फॉर द पेन कंट्रोल। सो इसमें क्या करेंगे? असाइन द अप्रोप्रिएट पेन कोड एज अ प्रिंसिपल। ओके, when an admissions or encounter is for a procedure aimed at the treating the underlying conditions and the neurostimulator is inserted for pain control during the same admission or encounter, a code for underlying conditions should be assigned as the principal diagnosis and the appropriate pain code should be assigned as a secondary diagnosis. Next point है यूज़ ऑफ कैटेगरी G89 कोड्स इन कंजक्शन विद साइट स्पेसिफिक पेन कोड्स। उसके अंडर में फर्स्ट पॉइंट है असाइनिंग कैटेगरी G89 एंड साइट स्पेसिफिक पेन कोड्स। कोड्स फ्रॉम कैटेगरी G89 may be used in conjunction with codes that identify the site of pain. If the category G89 code provides additional information, for example, if the code describes the site of the pain but doesn't fully describe whether the pain is acute or chronic, then both codes should be assigned. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सीक्वेंसिंग। ओके गाइज, यहाँ पे हम लोगों को एक ही बात को याद रखना है, जो भी इनकाउंटर रीज़न फॉर इनकाउंटर रहेगा उसे हम प्राइमरी देते हैं। प्रीवियस चैप्टर में भी, प्रीवियस वीडियोज़ में भी हम लोगों ने ये क्लियरली देखा है। अभी ये सेम पैटर्न हम लोगों को इधर भी देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है द सीक्वेंसिंग ऑफ कैटेगरी G89 कोड्स विथ साइट स्पेसिफिक पेन कोड इज डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इनकाउंटर और एडमिशंस एज फॉलोज। इफ द इनकाउंटर इज फॉर पेन कंट्रोल और पेन मैनेजमेंट, तो इसे हम प्राइमरी देंगे, राइट। इनकाउंटर इज फॉर पेन कंट्रोल और पेन मैनेजमेंट, ये प्राइमरी जाएगा। असाइन द कोड फ्रॉम कैटेगरी G89। ओके, देन सेकेंडरी फॉलोड बाय द कोड आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक साइट ऑफ पेन। जो भी स्पेसिफिक साइट रहेगी रिलेटेड टू पेन, सो हम उसे सेकेंडरी देंगे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इनकाउंटर फॉर पेन मैनेजमेंट फॉर एक्यूट नेक पेन फ्रॉम ट्रॉमा, सो इसके लिए कोड रहेगा G89.11 विच इज़ एक्यूट पेन ड्यू टू ट्रॉमा, ये प्राइमरी जाएगा। सेकेंडरी फॉलोड बाय कोड M54.2 विच इज़ सर्वाइकल्जिया टू आइडेंटिफाई द साइट ऑफ द पेन। ओके, सिंपल है, जो भी इन रीज़न फॉर इनकाउंटर रहेगा वो प्राइमरी ही जाएगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है इफ द इनकाउंटर इज़ फॉर एनी अदर रीज़न एक्सेप्ट पेन कंट्रोल और पेन मैनेजमेंट। ओके, अभी सपोज रीज़न फॉर इनकाउंटर दूसरा रहेगा,
पेन मैनेजमेंट या पेन कंट्रोल के अलावा दूसरा रीज़न फॉर इनकाउंटर रहेगा, तब क्या करना है। एंड रिलेटेड डेफिनेटिव डायग्नोसिस हैज़ नॉट बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोवाइडर। ओके, असाइन द कोड फॉर द स्पेसिफिक साइट ऑफ पेन फर्स्ट। ओके, सो क्या करना है उस समय पे, असाइन द कोड फॉर द स्पेसिफिक साइट ऑफ पेन फर्स्ट। ओके, जो पेन साइट ऑफ पेन रहेगा उसे फर्स्ट कोड करना है, फॉलो बाय द अप्रोप्रिएट कोड फ्रॉम कैटेगरी G89। G89 सीरीज़ में से जो हम लोगों ने अभी देखा है चार्ट में, उसमें से जो भी अप्रोप्रिएट कोड जो भी डायग्नोस किया है उसे हम सेकेंडरी देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्री ऑपरेटिव पेन और पोस्ट ऑपरेटिव पेन। प्री ऑपरेटिव पेन मीन्स जो भी सर्जरी के पहले जो पेशेंट को पेन होता है, ओके, उसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव पेन। पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो भी सर्जरी के बाद, सर्जरी होने के बाद पेन होता है, ओके, उसे बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेन। ओके, साइड बाय साइड हम लोग अभी प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में भी देखते हैं। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर बिगिंस व्हेन द पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी अंटिल द टाइम द पेशेंट इज ऑन द सर्जिकल टेबल। ओके, पेशेंट सर्जिकल टेबल तक जाने के पहले, ओके, जो भी नर्सेस केयर लेती है पेशेंट का, उसे बोलते हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर मॉनिटर्स पेशेंट रिकवरी बाय कंट्रोलिंग पेन, वॉचिंग फॉर इन्फेक्शन एंड असेसिंग फॉर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस दैट में अराइज। ओके, जो भी सर्जरी होने के बाद जो भी पेन होता है या कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, उसका केयर लेना यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ओके, इट्स सिंपल। ओके, थर्ड पॉइंट, पोस्ट ऑपरेटिव पेन। द डिफॉल्ट for post-thoracotomy and other post-operative pain not specified as acute or chronic is the code for the acute form। ओके, सपोज एक डॉक्यूमेंट है और फिजिशियन ने एक्यूट और क्रोनिक ऐसा मेंशन नहीं किया है, उस समय पे हम लोग डिफ़ॉल्ट एक्यूट का कोड करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट, routine or expected post-operative pain immediately after surgery should not be coded। ओके, पोस्ट ऑपरेटिव पेन आप लोगों को पता है उसका डेफिनेशन। पोस्ट ऑपरेटिव पेन का हम कोड नहीं कर सकते। ओके, रूटीन और एक्सपेक्टेड पोस्ट ऑपरेटिव पेन इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, ओके, शुड नॉट बी कोडेड। ये दोनों गाइडलाइन है पोस्ट ऑपरेटिव पेन की। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट ऑपरेटिव पेन not associated with specific post operative complication। ओके, ध्यान से देखना पड़ेगा ये, पोस्ट ऑपरेटिव पेन नॉट एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ओके, पोस्ट ऑपरेटिव पेन नॉट एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इज असाइन टू द अप्रोप्रिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेन कोड इन कैटेगरी G89। उस समय पे हम लोग G89 कैटेगरी से कोड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव पेन एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव पेन एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सच एज पेनफुल वायर sutures is assigned to appropriate code found in chapter 19, which is injury, poisoning and certain other consequence of external causes. If appropriate, use additional code from category G89 to identify acute or chronic pain. For example, G89.18 और G89.28। ओके, एक्चुअली हम लोग जब कोडिंग करेंगे उस समय पे हम लोगों को समझ में आएगा कि कौन से कैटेगरी का कोड हमारा डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर रहा है। हमारा डॉक्यूमेंट जिस कैटेगरी के कोड के लिए ये सपोर्ट कर रहा है उसी कैटेगरी का कोड हम लोगों को कोड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन इज क्लासिफाइड टू सब कैटेगरी G89.2। There is no time frame defining when pain is becomes chronic pain।
ओके, द प्रोवाइडर्स डॉक्यूमेंटेशन शुड बी यूज टू गाइड यूज ऑफ दिस कोड्स। ओके, जब तक डॉक्यूमेंट में फिजिशियन क्रोनिक पेन मेंशन नहीं करता, ओके, तब तक हम लोग क्रोनिक पेन का जो कोड है वो नहीं कर सकते। G89.2 टेबल में दिया है, G89.21 क्रोनिक पेन ड्यू टू ट्रोमा, G89.22 क्रोनिक पोस्ट थोरेक्टोमी पेन, G89.28 अदर क्रोनिक पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट प्रोसीजरल पेन, देन G89.29 अदर क्रोनिक पेन। ओके, इस हिसाब से हम लोग कोड करेंगे। जब तक डॉक्यूमेंट में क्रोनिक वर्ड नहीं मिलेगा तब तक हम लोग क्रोनिक पेन की ये जो कोड्स है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूप्लाज्म रिलेटेड पेन। Code G89.3 is assigned to pain documented as being related, associated or due to cancer, primary or secondary malignancy or tumor. This code is assigned regardless of whether the pain is acute or chronic. Okay, this code may be assigned as the principal or first listed code when the stated reason for admission or encounter is documented as a pain control और पेन मैनेजमेंट। ओके, जो भी रीज़न फॉर इनकाउंटर रहेगा, पेन कंट्रोल और पेन मैनेजमेंट, डिफ़ॉल्ट प्राइमरी और फर्स्ट लिस्टेड कोड करना ही है, प्राइमरी कोड करना ही है। द अंडरलाइन न्यूप्लाज्म शुड बी रिपोर्टेड एज एडिशनल डायग्नोसिस। ओके, और जो भी अंडरलाइन कंडीशंस रहेगी न्यूप्लाज्म रिलेटेड वो सेकेंडरी करने। सिंपल फंडा है, हम लोगों को एक ही याद रखना है कि जो भी रीज़न फॉर इनकाउंटर रहेगा उसे हम फर्स्ट यानी प्रिंसिपल डायग्नोसिस कंसिडर करेंगे। व्हेन द रीज़न फॉर द एडमिशन और इनकाउंटर इज मैनेजमेंट ऑफ द न्यूप्लाज्म एंड पेन एसोसिएटेड विद द न्यूप्लाज्म इज आल्सो डॉक्यूमेंटेड। ओके, जो भी इनकाउंटर फॉर रीज़न is management of the neoplasm and pain associated with the neoplasm is both are documented. So that time we can code G89.3 may be assigned as an additional diagnosis. It is not necessary to assign an additional code for the site of the pain. Okay, यहाँ पे G सीरीज़ कंप्लीट होती है। एंड थैंक यू गाइज़, आपके वजह से 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए। ओके, और यूट्यूब की तरफ से भी रैंकिंग अच्छी मिल रही है। सो अभी मैं रील्स भी बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें वैकेंसीज़, करंट जो इंडिया में वैकेंसीज़ है वो अपलोड करता जाऊँगा डेट वाइज, और साथ ही साथ जो मेडिकल कोडिंग रिलेटेड स्मॉल कंसेप्ट है, कंटेंट है, वो मैं आपको रील्स थ्रू प्रोवाइड करूँगा। ओके, सपोज़ किसी को वैकेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी कंसेप्ट हो, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।